अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 3.7। तो एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। तो ऐसे जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, तो उनकी स्टेटमेंट को ही समझना असल में वो क्वेश्चन का जवाब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि स्टेटमेंट को समझे बगैर हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो कहता है दी सरफेस एरिया ए। ठीक है, अ क्यूब। सबसे पहले तो हमारे पास एक बात हो गई है कि हमारे पास एक एरिया है ए। ठीक है, किसका है? क्यूब का। उसके बाद वो कहता है कि वेर इज डायरेक्टली, उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसका? एरिया का। एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है एज द स्केयर ऑफ लेंथ एल। एल के स्केयर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसको हम अब रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास एरिया, ठीक है, कहते हैं हमारे पास ए जो है एरिया, उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद लेंथ स्केयर के साथ। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना स्केयर की, स्केयर ऑफ द लेंथ एल। हमारे पास लेंथ के स्केयर के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं कि हम जब इस रिलेशन को ख़त्म करते हैं तो अब हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम के का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद वो कहता है हमारे पास ए की वैल्यू 27 है, तो एंड एल की वैल्यू आपके पास 3 है। तो इनको इसके अंदर पुट कर देते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू 27 आ गई, के एज इट वैसे का वैसे ही 3 का स्केयर आ गया था हमारे पास। तो 27 के 9। अब आपके पास जो के है, सॉरी 9 है, वो 27 के नीचे चला जाएगा। अब आपके पास के साथ वो 9 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके सॉरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको कट करें तो हमारे पास के की वैल्यू 3 आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर दो उसने पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको राइट करके बता देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मैंने नेक्स्ट आपके पास कोई क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ठीक है, इसी इसी का पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, कहते हैं फाइंड ए व्हेन एल की आपके पास जो वैल्यू है वो 4 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 1 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो आपने इक्वेशन जो है वो ये वाली यूज़ करनी होती है। अब तक आपको प्रैक्टिस होनी जानी चाहिए। इसी चैप्टर के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इधर ही हम कर लेते हैं नीचे। तो हमारे पास याद रखने हैं कि एल की पावर क्या है हमारे पास 4। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, हमारे पास स्टेटमेंट जो यूज़ हो गया वो हमारे पास है ए इक्वल टू के एल स्केयर। अब उसने क्या है कि आपने क्या ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास के की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो इधर सॉरी एल की वैल्यू क्या है 4। इधर आपके पास के की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है 3, एंड इधर आपके पास 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16। तो इसका आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 48। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, मतलब कि पार्ट नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखिए आप, तो उसमें कहता है फाइंड एल, जबकि आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, तो आपने इधर ही फाइंड हम कर लेते हैं, तो हमारे पास नीचे जाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू के एल स्केयर। इधर आपने क्या करना है कि एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बाकी आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए की 12 दी हुई है एंड के की वैल्यू आपके पास 3 है एल स्केयर। अब आप इस तरह कुछ राइट कर लें, मतलब कि इसको एक सीक्वेंस में लिख लें, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है ना, तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही होता है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो 12/3 आ जाएगा। फिर हमारे पास एल स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 4 के। अब आप देखें कि आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है कि ना कि एल स्केयर की, इसलिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे। वो आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है कि बाद साइड अंडर रूट लेने से। तो हमारे पास जब अंडर रूट लेंगे तो एल स्केयर अंडर रूट एंड 4। तो आप सबको पता है कि हमारे पास जो एल स्केयर होता है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, और 4 का हमारे पास अंडर रूट क्या होता है 2। तो एल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2।
तो ये कुछ पार्ट थे, मतलब कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर वो ए एंड एल की वैल्यू हमें बता रहा था कि आपने फाइंड करनी है। तो वो आपने फाइंड कर लिया। तो इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की भी सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट समझना ही इसके अंदर सबसे मतलब कि जो इम्पोर्टेंट बात है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले वो क्या कहता है दी सरफेस एरिया एस, कि हमारे पास जो सरफेस का एरिया है वो एस है। तो ऑफ दिस फेयर, ठीक है, जो वेरीज डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन बनाता है किसके साथ, एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के साथ। अब इसको राइट करके देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले वो क्या कहता है, हमारे पास एरिया एस है, ठीक है, जो रिलेशन बना रहा है किसके साथ, आर के साथ। आप देखिए ना, इधर रेडियस दिया हुआ है उसने आर के साथ, बट क्यों, कौन से आर के साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब आर तो हमारे पास ऐसे ही आ जाता है, अगर वो स्क्वायर के है तो जारी बात है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया। उसके बाद जब आप रिलेशन को ख़त्म करते हैं तो आपके पास के यूज़ होता है, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब उसने आपको एस की वैल्यू उधर दी हुई है, एंड एस की वैल्यू आपके पास 16 फाइव है, ठीक है, फाइव कह रहा, सॉरी, रेडियन, ठीक है। एंड आर की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये आप इधर पुट कर लें, 16 रेडियन इक्वल टू के, आर की वैल्यू आपके पास 2 है तो इसका आ गया आपके पास स्क्वायर। तो इधर आपके पास आ गया के 4 16 5। अब आपने के फाइंड करना है तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, तो 4 16 5, तो 4 इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, उधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 4 5 आ गया। अब आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई है, 4 5। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है एक और चीज़, कि आपने क्या करना है कि फाइंड आर व्हेन आपके पास एस की वैल्यू 36 रेडियन है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह, कि ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है, एस इक्वल टू के आर स्केयर। इधर आपके पास एस की वैल्यू दी हुई है जो कि 36 रेडियन है। उसके बाद के की वैल्यू आपके पास मौजूद है 4 रेडियन। उसके बाद आर स्केयर आपने फाइंड करना है, वो एज इट वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप देखें कि आपने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो आपको मैं पहले भी बताता हूँ कि वो आप लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा करें, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ऊपर लिख लिया। अब आपके पास 4 जो रेडियन है वो उधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्केयर के साथ, तो इधर आपके पास आके 36 रेडियन के नीचे आपके पास वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप कैंसिल कर लें तो हमारे पास रेडियन रेडियन इसके साथ गया, 4 9 ज़ार आपके पास 36 होता है। तो आपके पास आर स्केयर इक्वल टू क्या आ गया, 9 के। अब आप क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि आर स्केयर की। तो आप क्या करेंगे कि बाद साइड पे आप अंडर रूट ले लेंगे, मतलब कि जजर ले लेंगे, ठीक है। वो आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर अंडर रूट इक्वल टू 9, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास आर का फाइनल जवाब जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि 9 का अंडर रूट क्या होता है, हमारे पास 3 होता है। तो ये दो क्वेश्चन थे 1 एंड 2 एक्सरसाइज 3.7 के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई टेंशन, मतलब कि कोई किसी भी स्टेप में अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।